फैटी लिवर डिजनरेशन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जहाँ पे लीवर का फंक्शन गड़बड़ा जाता है और लीवर के ऊपर में एक चर्बी की परत आना शुरू हो जाती है। इसके दो प्रकार है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजनरेशन और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजनरेशन। एनएफएलडी जो है ये बच्चों में भी आजकल दिन ब दिन कॉमन होते जा रहा है। फैटी लिवर के बेसिक सिम्टम्स में एसिडिटी बहुत कॉमन चीज़ है, जिसके अंदर में वॉमिटिंग होना, सर दर्द रहना, पेट में दर्द, गैस, पेट का फूलापन रहना। कुछ लोगों को जॉन्डिस के जैसे लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आँखें पीली होना, यूरिन येलो होना। अ, कुछ लोगों को इवन पित्ती की भी शिकायत आना शुरू हो जाती है, जिसमें इचिंग काफ़ी रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि फैटी लिवर डिजनरेशन ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसमें हमारे लाइफ़स्टाइल सुधारना बेहद ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल के अंदर में हमारा खान-पान, हमारा एक्सरसाइज़ शेड्यूल, ये सब चीज़ें हमको बेटर करना बेहद ज़रूरी है। तो खान-पान के अंदर में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? तो सबसे पहले हमको पोल्ट्री फूड जो होता है, जैसे कि रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सब चीज़ें जिसमें फैट काफ़ी होता है। फुल फैट चीज़ हो गया, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। सेकेंडरीली मैदा, मैदे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है लाइक बेकरी आइटम्स हो गए या बेक्ड फूड होते हैं, कुछ चीज़ों के अंदर में पाम ऑयल का भी इस्तेमाल होता है, ये भी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड थिंग आती है कन्फेक्शनरी मटेरियल्स लाइक कैंडीज़ हो गया, शुगर कैंडीज़ हो गया, हाई एनर्जी ड्रिंक्स होगी जिसके अंदर में काफ़ी शुगर का प्रमाण होता है, कैफ़ीन का प्रमाण होता है, ये सब चीज़ें जो है हमारे लीवर को डैमेज कर सकती है लॉन्ग रन में। क्या खाने से हम लीवर को बेटर कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये आती है गोभी, ब्रोकोली। जी हाँ, ब्रोकोली, गोभी, इनके अंदर में ग्लूकोसिनोलेट करके एक एंजाइम होता है जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। सेकेंडरीली स्पिनच, पालक, मेथी, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ये भी हमारे लीवर के लिए काफ़ी मददगार होती है। थर्डली पपीता आता है फलों के इसमें, जिसमें विटामिन ई का काफ़ी प्रमाण होता है, जो हमारे लीवर के लिए अगेन एक बेनिफिशियल चीज़ होती है। आलमंड्स, बादाम एंड फाइनली सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स भी उसी तरीके से हमारे लीवर को विटामिन ई प्रोवाइड करके डिटॉक्स करने में मदद करता है। तकरीबन 50% केसेस एक्सरसाइज और डाइट अगर रेगुलेट कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक के ठीक हो जाती है। लेकिन 50% केसेस में मेडिसिन्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन्स काफ़ी हद तक के आपके लिए असरकारक साबित हो सकती है। इसमें कोई किस्म के केमिकल्स नहीं है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और लिवर स्टिमुलेशंस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऑलरेडी काफ़ी फेमस है। एक्सरसाइज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। एक 30 से 45 मिनट का फास्ट वॉक, जॉगिंग, रनिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग, इस टाइप की कार्डियो एक्सरसाइजेस आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इससे लिवर का ब्लड सप्लाई भी बढ़ता है और रिपेयरी होने में आसानी हो जाती है। होम्योपैथी में लिवर करेक्शन के लिए तकरीबन 100 से 150 अलग-अलग मेडिसिन्स अवेलेबल है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये बेटर है या ये बेटर है। मोस्टली केस टेकिंग लेकर हम पेशेंट को पर्सनलाइज़ मेडिसिन ढूँढते हैं, जिसमें हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज़ करते हैं और उनके लिए सेपरेट मेडिसिन ढूँढ के निकालते हैं, जो उनकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। इसीलिए एक मेडिसिन दूसरे पेशेंट को लागू हो पाना मुश्किल होती है। पेशेंट जिस तरीके का डेटा देता है, जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है और जो भी उनके रिपोर्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पर ये मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, जो उनको लॉन्ग टर्म में पूरी तरीके से तंदुरुस्त करने में मददगार साबित होता है।